नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों, आज मंदिर का अंतिम वीडियो है और आज मंदिर के जो ये क्लास है इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिरों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं और उससे संबंधित ऐसी कहानी जो आप तक आपने किसी बुक में ना पढ़ी होगी ना अभी तक सुनी होगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्लास। जरूर देखिएगा सभी लोग और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। रंजीत सर जब तक नहीं है तब तक मैं आपकी क्लास लूंगा और क्लास रेगुलर रहेगी आपकी। और एग्जाम फाइटर टीम आपका परीक्षा से पहले आपका झारखंड का जो सिलेबस है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका पूरा सिलेबस टू द पॉइंट खत्म करा दिया जाएगा। और जैसा कि हमने दावा किया है कि अगर आप हमारी क्लास से पूरा वीडियो और नोट्स वगैरह खुद बनाते हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो मिला के 110 क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, 110 क्वेश्चन में आप 90 मार के आओगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, ये कोरा दावा नहीं। आप एक बार पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास कर लीजिए और उसके बाद जो है आप फीडबैक एग्जाम के बाद आप लोगों से जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, हमारा यही जो है एक तरह से मेहनताना होता है आप लोगों के लिए। और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये फ्री वीडियो आप लोगों के लिए है। जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर कुछ अच्छा दीजिए कंटेंट पढ़ने के लिए, तो इतनी अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। रंजीत सर आपको इतना अच्छा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। ठीक है, इसी क्लास के लोग 10 से 15 हजार रुपए लोग जो है कोचिंग वगैरह में लेते हैं, लेकिन हमने आपको सोचा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए ताकि जो है आपकी तैयारी, जो रांची नहीं पहुंच सकते हैं इस कोरोना काल में। देखिए, इसके लिए तो जो क्लासेस रंजीत सर करा रहे हैं या जो कोचिंग्स वाले पढ़ाते हैं उसके लिए 10 से 15 हजार भी कम है, लेकिन चूंकि कोरोना काल है हर व्यक्ति अभी तक रांची पहुंच नहीं पाया है, कोचिंग वगैरह जो है चल नहीं रही है कंटिन्यूअस। बस इसलिए हमने ये प्रयास किया कि जो हमारे दोस्त झारखंड के सुदूर इलाके में है, जो रांची में एक अच्छी कोचिंग में क्लास नहीं कर सकते, उनके लिए ये क्लास पूरी तरह से बेनिफिशियल होगी। बस हमारा मोटो यही है। आप लोग क्लास करिए, नोट्स जरूर बनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि किसी के नोट्स, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर नोट्स 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 खुद के बनाए हुए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरे के बनाए हुए नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है। आप लोग खुद के नोट्स बनाइए, आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छाटना है। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, युगल मंदिर या नौलखा मंदिर देवघर। ठीक है, तो नाम में ही इंटरेस्टिंग है ये नौलखा। ठीक है, ये नौलखा मंदिर देवघर में है। और जो टू द पॉइंट होगा, जो एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिखूंगा, बाकी आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। आप लोग जो है नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका जो निर्माण है, नौलखा मंदिर का निर्माण 1936 से शुरू होकर 1936 से शुरू होकर 1948 तक चला। 1948 तक चला। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है 1936 में शुरू हुआ और 1948 ईस्वी में जो है इसका निर्माण खत्म हुआ। ठीक है, इस मंदिर के अंदर जो है ना, इस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो इस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है, तीसरा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 146 फीट। 146 फीट। ठीक है, इसकी जो मंदिर की हाइट है वो है 146 फीट। अब इस मंदिर का नाम नौलखा क्यों पड़ा? ठीक है, तो नौलखा इसलिए पड़ा कि उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है नौलखा मंदिर पड़ा। ठीक है, क्यों पड़ा इसका नौलखा मंदिर? क्योंकि उस समय इसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसका नाम जो है नौलखा मंदिर पड़ा। और ये कहा जाता है कि यह राशि जो है, एक रानी थी चारुशिला। रानी चारुशिला। ठीक है, रानी चारुशिला जो थी, उन्होंने ये राशि जो है वो दान में दी थी मंदिर निर्माण के लिए। ठीक है, और रानी चारुशिला जो थी वो पाथुरिया घाट किंग, पाथुरिया घाट किंग
कोलकाता से संबंधित थी, कोलकाता से संबंधित थी। पाथुरिया घाट किंग जो थी ये रानी कोलकाता से संबंधित थी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये मंदिर 1936 से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1948 में जो है इसका निर्माण खत्म हुआ। इसके अंदर जो है राधा कृष्ण की मूर्ति है। मंदिर की हाइट कितनी है, तो 146 फीट इसकी हाइट है। और इस मंदिर में टोटल खर्च हुए 9 लाख रुपए, इसलिए इसका नाम जो है नौलखा मंदिर पड़ा। ठीक है, और इस मंदिर में जो दान की राशि थी वो रानी चारुशीला ने दिया था। पाथुरिया घाट किंग से वो संबंधित थी, कोलकाता। ठीक है, तो युगल मंदिर देवघर से रिलेटेड जो फैक्ट था इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर रेड में नहीं दिख रहा था, इसलिए आज मैंने जो है पीला में प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। और बाकी जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज आपको साफ साफ दिख रहा है या नहीं। और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए दोस्त, बहुत ही कम चांस है कि जो जेपीएससी का जो एग्जाम है 2 मई से आगे बढ़े, बहुत ही कम चांस है। ठीक है, लेकिन कुछ भी श्योर नहीं कहा जा सकता, झारखंड में सब कुछ पॉसिबल है। तो आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से करिए। एग्जाम का समय बहुत कम दिया है, इसलिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 110 क्वेश्चन है, तो आप प्रयास करिए कि 90, क्योंकि इस बार कट ऑफ, मैं हमेशा कह रहा हूं इस बार कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि 3500 लड़के के आसपास जो है क्वालिफाई करेंगे और ये निश्चित है कि 3 लाख के आसपास इस बार फॉर्म पड़ेगा। इसका कारण है, एक तो फीस कम हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, 100 रुपया, बहुत सारे जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट है पढ़ने वाले वो 20 के आसपास ही। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट के लोग इस बार भर रहे हैं। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, क्योंकि पीसीएस की और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है अदर स्टेट का, इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको इस 3500 में आना है। ठीक है, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और खूब दम लगा के पढ़िए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। ये मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, मौलिक्षा मंदिर, मलूटी, देवघर। ठीक है, और मलूटी के बारे में क्या कहा जाता है आपको पता होगा। मलूटी के बारे में क्या जाता है, मलूटी के बारे में कहा जाता है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। पहले मैं मौलिक्षा मंदिर के बारे में बता देता हूं, फिर मलूटी। ये जो मलूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मलूटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं और पूरा ये जो है वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं जो है मौलिक्षा मंदिर का सुनाने जा रहा हूँ और मलूटी का भी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये दुमका मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो मौलिक्षा मंदिर है दुमका मुख्यालय से 700 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर जो है करीबन 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना ये मंदिर जो है 700 साल पुराना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मंदिर का निर्माण जो है ना 17वीं शताब्दी में, मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में ननकर बसंत राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, ननकर, राजा ननकर बसंत राय। इनके नाम के पहले जो ये ननकर लगा है ना, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग जो है देखिए। ठीक है, मंदिरों का गांव, ये जो मलूटी है ना, ये मलूटी जो है ये दुमका में बहुत फेमस, इसको कहते हैं मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव इस मलूटी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने मंदिर हैं, टोटल 108 मंदिर है। और इसी 108 मंदिर में ये मौलिक्षा मंदिर भी है। इसी 108 मंदिर में अभी मौलिक्षा मंदिर भी है। और वर्तमान में जो है 108 के बदले सिर्फ 72 जो है 72 मंदिर का अवशेष अभी बचा हुआ है। ठीक है, 72 मंदिर का अवशेष बचा हुआ है टोटल 108 मंदिर में। ठीक है, अब इसके पीछे की इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको फैक्ट और कहता है बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। मलूटी को झारखंड का गुप्त काशी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड का
गुप्त काशी कहा जाता है, गुप्त काशी, झारखंड का इसको गुप्त काशी कहा जाता है। मल्ल राजाओं के समय में इसका जो नाम था हुआ करता था मल्लुहुटी का हुआ करता था, मल्लुहटी, ठीक है, मल्ल राजाओं के शासनकाल में। अब मंदिर बनने के पीछे की स्टोरी सुनाता हूं आपको, ठीक है, कि मलुटी के जो मंदिर हैं वो कैसे बने। बहुत गौर से सुनिएगा, मंदिरों का गांव जो कहते हैं मलुटी, जिसमें टोटल 108 गांव है, तो ये मंदिर कैसे बना, ठीक है। तो इसके बारे में किदवंती है कि गौड़ शासक जो था अलाउद्दीन हुसैन शाह, कौन था? अलाउद्दीन हुसैन, सॉरी, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये था गौड़ शासक। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था, उड़ीसा से अपनी राजधानी लौटते वक्त इस गांव में जो है अपना डेरा डाला, यानी कि रात में वो रुका इस गांव में। कहां से लौटते वक्त? उड़ीसा से अपनी राजधानी लौटते हुए अलाउद्दीन हुसैन शाह ने रात में इस मंदिर में डेरा डाला, ठीक है। इस अलाउद्दीन हुसैन शाह के पास एक पालतू बाज था, जिसे वो हमेशा पिंजड़े में जो है बंद करके रखता था। और ये जो बाज था, ये जो पक्षी जो बाज था, इससे इसकी बेगम को बहुत लगाव था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो बाज गायब हो गया, ठीक है, वो बाज गायब हो गया। तो बाज के बिना जो है बेगम बहुत बीमार पड़ने लगी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। तो बादशाह अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ऐलान किया कि जो बाज को जो है फंदे में पकड़ के लाएगा, ठीक है, उसे जो है भरपूर इनाम दिया जाएगा, उसे जो है भरपूर इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो बाज जो है किसान बसंत राय, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कहानी को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को। ये बसंत राय, देखिए यहां राजा थे ये, ठीक है, राजा ननकर बसंत राय, ये देखिए। लेकिन ये राजा बनने से पहले किसान थे, ठीक है, किसान किसान से राजा बनने का इनका प्रोसेस अब शुरू होगा, ठीक है। तो किसान बसंत राय जो थे, उन्होंने जो है इसको फंदे में बाज को फंसा लिया, ठीक है। तो जो है अलाउद्दीन हुसैन साहब बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ, और उसने यह आदेश दिया कि तुम घोड़े से एक दिन में जितना भी भूमि नाप सकते हो वो तुम्हारा हुआ, और उस भूमि का कोई लगान नहीं लिया जाएगा तुमसे, कोई लगान जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो बसंत राय ने घोड़े से एक ही दिन में 20 मील की दूरी जो है नाप दी, 20 मील की दूरी नाप दी। और करमुक्त, चूंकि राजा ने कहा था कि ये करमुक्त होगा, ठीक है, तो करमुक्त होने की वजह से इसे जो है ननकर राज्य कहा जाने लगा, ननकर राज्य कहा जाने लगा, ठीक है, ननकर राज। और यही जो है ननकर, यही कॉन्सेप्ट है ननकर का, ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे ननकर राज कहा जाने लगा, ठीक है। तो यही 20 मील का जो भूमि है ना पूरा, इसी में है पूरा मलुटी का मंदिर बसा हुआ, जो मंदिरों का गांव है मलुटी जो है बसा हुआ है। तो बसंत राय के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी मंदिर का काम जो है आगे भी बनवाना जारी रखा। बहुत सारे मंदिर नहीं बनवा पाए, ठीक है, बसंत राय जी। तो उनके जो उत्तराधिकारी लोग भी थे, उन लोग भी आगे मंदिर बनाने का प्रोसेस जो है वो लोग आगे चालू रखे। तो इसी बीच क्या हुआ कि उनके जो वंशज थे, बसंत राय के वंशज राजा राठौर चंद्र राय, राजा राठौर चंद्र राय, राजा राठौर चंद्र राय जो है मलुटी पहुंचे, ठीक है। और उन्होंने जो जितना भी भयानक जंगल था, वहां काफी भयानक जंगल था, तो उस जंगल का जो है साफ सफाई वो कराने लगे, ठीक है। तब उसी साफ सफाई के दौरान वहां पे उन्हें जो है मां मौलिक्षा की प्रतिमा मिली, ठीक है, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये, ठीक है, उन्हें जो है साफ सफाई के दौरान मां मौलिक्षा की जो है प्रतिमा मिली, और उसे मंदिर बनाकर स्थापित किया गया, ठीक है। मां मौलिक्षा के मंदिर को मंदिर बना के स्थापित किया गया। मां मौलिक्षा को जो है मां तारा की बड़ी बहन भी कहा जाता है, जो तारापीठ है ना बंगाल में, ठीक है, उनकी बड़ी बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और उसी की तरह तारापीठ की तरह, जिस तरह तारापीठ में बहुत सारे तांत्रिक वगैरह जो मिलते हैं, मैं तो कभी गया नहीं लेकिन सुनता हूं, ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे भी जो है मौलिक्षा मंदिर में भी बहुत सारे तांत्रिक वगैरह लोग जो है वो आते हैं, ठीक है। तंत्र विद्या का एक केंद्र कह सकते हैं कि, ठीक है। और इस मंदिर में
इस मंदिर में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पॉइंट 8 में नोट कर लीजिएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि 72 मंदिर का ये अवशेष है। 108 में कुल 72 मंदिर ही बने हुए हैं, तो 72 में जो 30 मंदिर हैं, ठीक है, वो बने हुए हैं टेराकोटा से। 30 मंदिर ये बने हुए हैं टेराकोटा। टेराकोटा, अब इस टेराकोटा का मतलब क्या होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि मिट्टी के बर्तन को पकाकर बनाई गई आकृति को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा मतलब जो होता है मिट्टी को पकाकर बनाई गई आकृति, उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। और ये मंदिर चर्चा में 2015 में आया था, ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा। 2015 में ये चर्चा में आया था कि 2015 में जो रिपब्लिक डे, जो परेड होती है, रिपब्लिक डे का जो परेड होता है, उसमें मलुट्टी के मंदिर के झांकी को सेकंड प्राइज मिला था। सेकंड प्राइज इसको मिला था, ठीक है। रिपब्लिक डे में इसको जो है मलुट्टी के मंदिर के झांकी को सेकंड प्राइज मिला था, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पॉइंट 9 है और अंतिम है, ठीक है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माँ का जो मंदिर, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम मौलिक्षा क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये इसका नाम, इस मंदिर का नाम मौलिक्षा इसलिए पड़ा कि ये मंदिर एक तो पूर्ण नहीं है, ठीक है। माली जो होता है इसका मतलब होता है मस्तक, और इच्छा जो होता है दर्शन, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा गया, इन दोनों का जोड़ के संधि विच्छेद मौलिक्षा होता है, यानी कि सिर्फ इसमें माता के मस्तक के ही दर्शन होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग था नहीं स्टोरी इसकी, मौलिक्षा मंदिर की स्टोरी और मलुट्टी मंदिर की स्टोरी, दोनों मंदिरों की स्टोरी को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मां योगिनी मंदिर, ये कहां पे है, ये गोड्डा में। ये मंदिर भी काफी फेमस है, ठीक है। तो इस मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, ये गोड्डा से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। गोड्डा से 15 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर द्वापर युग का है, ठीक है। ये मंदिर जो है, ये मंदिर द्वापर युग का है, और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कई दिन यहां बिताए थे, ठीक है। तब यह मंदिर जो है, उस मंदिर को गुप्त योगिनी मंदिर कहा जाता था। गुप्त योगिनी, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर का एक और नाम जो है गुप्त योगिनी भी इस मंदिर का एक नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कहानी इसकी और है, इस मंदिर के से संबंधित जो है, इसकी एक कहानी और है कि पत्नी सती के अपमान से जब भगवान शिव जब क्रोधित हो गए थे ना, ठीक है, तो उनका जलता हुआ शरीर लेके वो तांडव करने लगे थे, ठीक है। तांडव करने लगे तो पूरा संसार जो है भयभीत हो गया। विष्णु भगवान जो है एकदम डर गए कि पूरे जो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती के 100 के कई एक टुकड़े कर दिए थे। ये कहानी बहुत फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। टुकड़े कर दिए थे, तो उसी क्रम में जो है माता का, ठीक है, जो बायां जांग है वो यहां पे गिरा था। बायां जांग जो है वो यहां पे गिरा था, ऐसी किदवंती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे जो है, जो आदमी को भी जो है, आदमी की भी बलि दी जाती थी, पर अंग्रेजों ने जो है इस बलि पे रोक लगा दिया था, ठीक है। और इसका जो गर्भगृह है ना, वो गर्भगृह इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जो माँ योगिनी का जो मंदिर है, उसके ठीक बाईं ओर 354 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, ठीक है। 354 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक पहाड़ पे है इसका जो गर्भगृह है, ठीक है। और वो इतना डरावना है कि बाहर से देखने में तो बहुत डर लगेगा आपको, ठीक है। पत्थर ऐसा लगेगा कि कोई मोटा आदमी घुस नहीं सकता, लेकिन चाहे मोटा हो चाहे पतला, ठीक है, वो मोटा और पतला किसी भी तरह का आदमी ना इस मंदिर में घुस जाता है। इस मंदिर की खासियत यही है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, माँ योगिनी मंदिर जो गोड्डा का है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और इससे संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इस मंदिर का नाम गुप्त योगिनी था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 354 सीढ़ी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही सारा इंपॉर्टेंट है जो आपको सही लगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और इस मंदिर का निर्माण, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर का निर्माण चारू
शिला देवी ने कराया था। चारुशिला देवी ने कराया था इस मंदिर का नाम। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर, जो है उग्रतारा मंदिर चंदवा। ठीक है, उग्रतारा मंदिर चंदवा ये भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। जो लोग चंदवा के हैं उसके बारे में जानते होंगे, इसके ऐतिहासिक महत्व को भी जानते होंगे। ठीक है, तो ये चंदवा प्रखंड मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर रांची चतरा मुख्य मार्ग पे स्थित है। ये मंदिर कहां पे स्थित है? ये रांची चतरा मुख्य मार्ग पे चंदवा प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर, चंदवा प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है, रांची और चतरा मुख्य मार्ग पे। ठीक है, और एक और बात यह है कि इस मंदिर के बारे में, जो इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन पलामू गजट 1961 में थोड़ी बहुत इसकी जानकारी है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। और इस मंदिर के निर्माण में टोरी स्टेट के शासक कौन थे? इस मंदिर के निर्माण में टोरी, जो लातेहार के पास है, ठीक है, टोरी स्टेट के शासक पीताम्बर नाथ शाही और रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, इस मंदिर से, उनके निर्माण से उनका नाम जो है जुड़ा हुआ। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो आप जान लीजिए कि नवरात्रा जो है वो 9 दिन का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस मंदिर में नवरात्रा 16 दिन का होता है। इंटरेस्टिंग है ना, ये मंदिर जो है इसमें, और ये परंपरा बहुत बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से चला रही है। जितवा पर्व के दिन, जो जितिया पर्व होता है, जो माँ अपने बच्चे के लिए रखती है, उस दिन कलश स्थापना होती है। ठीक है, और उसके बाद ये 16 दिनों तक चलता है, यानी कि वहां का नवरात्रा जो है वो 16 दिनों तक चलता है। तो ये इस मंदिर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। नेक्स्ट मंदिर है कौलेश्वरी देवी, कोलुआ पहाड़, चतरा। ठीक है, अब ये कहां पे है? ये है हंटरगंज प्रखंड से 6 किलोमीटर दूर, हंटरगंज प्रखंड से 6 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये मंदिर जो है 6 किलोमीटर दूर है। और ये इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि इस पहाड़ की चोटी पे जो तीनों धर्म है, ठीक है, तीनों धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों का जो है समागम जो है मिलता है, बिल्कुल इटखोरी वाले मंदिर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और महाभारत काल में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जो है यह स्थान राजा विराट की राजधानी थी। ठीक है, महाभारत काल में ये जो है राजा विराट की राजधानी थी महाभारत काल में। ठीक है, राजा विराट नहीं, ऐसा कहा जाता है कि राजा विराट ने ही माँ का जो है प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, और अब इसको देखते हैं कि बौद्ध में इसका क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो बौद्ध धर्मावलंबी जो है उनके लिए कौलेश्वरी पहाड़ जो है ना, भगवान बुद्ध की तपोभूमि के साथ साथ मोक्ष प्राप्त करने का भी एक पवित्र स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध, जो बौद्ध लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो है ये तपोभूमि है। ठीक है, और मोक्ष प्राप्त करने का एक पवित्र स्थान है। ठीक है, और पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं बहुत सारी स्थापित है। इस पहाड़ पे जो है, जो कौलेश्वर देवी, जो कोलुआ पहाड़ है, उस पे भगवान बुद्ध का बहुत सारा मूर्ति जो है वो स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म से, अगर हम जैन धर्म के संदर्भ में बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि शीतलनाथ, ठीक है, शीतलनाथ जो है जैन धर्म के 10वें तीर्थकर थे, 10वें तीर्थकर। ठीक है, उनका जन्म यहां हुआ था, उनका जन्म
यहां हुआ था। तो देखिए यहां पे सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, तीनों से संबंध जो है इस पहाड़ का, इस जो मंदिर का, कौलेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसका है। ठीक है, मंदिर के पास एक गुफा है, ठीक है, जिसमें 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे उनकी एक प्रतिमा है। मंदिर के पास जो गुफा है उसमें 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी नरेश के पुत्र थे, ठीक है, उनकी एक प्रतिमा है, उनके गले में सांप है और वो साधना में लीन है। ऐसा कहा जाता है कि उस जो है मंदिर के पास जो गुफा है उसमें तीर्थकर पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा है और उनके गले में एक सांप है और वो जो मूर्ति जो है वो साधना में लीन है। ठीक है, तो ये इस मंदिर के बारे में जो इंपॉर्टेंस है कि तीनों धर्मों का यहाँ पे समागम है, कौलेश्वरी देवी, कोलुआ पहाड़, चतरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंदिर वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे गुमला। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे गुमला, इसको हल्दी घाटी भी मंदिर कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, हल्दी घाटी मंदिर क्यों कहा जाता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहां रक्सेल और नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, इसलिए इस स्थान को जो है हल्दी घाटी तथा स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहते हैं। तो युद्ध किसके बीच में हुआ था? रक्सेल और नागवंशियों के बीच में। रक्सेल और नागवंशियों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी, ठीक है, इस स्थान को जो है वासुदेव राय मंदिर, इसको जो है हल्दी घाटी, और इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहते हैं। ठीक है, और ऐसा है कि 1463 ईस्वी में, 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना जो है राजा प्रताप कर्ण ने की थी। राजा प्रताप कर्ण, राजा प्रताप कर्ण ने जो है इस मूर्ति का जो है विधिवत स्थापना वो किए थे। ठीक है, इस मंदिर में जो है वासुदेव राय का एक प्रतिमा भी जो है स्थित है, वो स्थापित है, वो काले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, इस मंदिर के बारे में बस इतना ही फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर, माया मंदिर, हापा मुनि ग्राम, गुमला। ये मंदिर भी फेमस है और इसकी भी कुछ कहानियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आप लोगों ने बहुत ही कम लोग इसके बारे में जो है ये जानते होंगे। तो ये गुमला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और घाघरा ब्लॉक में गुमला लहरदगा रोड पर ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, ये घाघरा ब्लॉक में पड़ता है ये मंदिर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय, ये नागवंश के 22वें राजा थे। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 908 ईस्वी में कराया था, 908 ईस्वी में कराया था। तो नागवंशी शासक गजघंट राय ने, जो कि नागवंश के 22वें राजा थे, उन्होंने 908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। इस मंदिर के अंदर महामाया की मूर्ति है। ठीक है, पर इसके बारे में इंटरेस्टिंग यह है कि इस मूर्ति को एक बक्से में बंद करके रखा जाता है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि मां महामाया को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, अन्यथा बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो जो चैत्र कृष्ण पक्ष होता है, चैत्र कृष्ण पक्ष को जब डोल चतरा का महोत्सव होता है, ठीक है, डोल चतरा का जो महोत्सव होता है, तब बक्से को जो है चबूतरे पे निकाल के मंदिर का जो मुख्य पुजारी है ना, वो आंख पे काली पट्टी बांध के, ठीक है, मूर्ति की पूजा करता है।
ये इंटरेस्टिंग है, शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। जो महामाया की मूर्ति है, इसको बक्से में बंद करके रखा जाता है, ठीक है। मान्यता है कि महामाया को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, अन्यथा इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष को जब डोल चतरा का महोत्सव होता है, तब बक्से को चबूतरे पे बाहर निकाल के जो मुख्य पुजारी है, ठीक है, वो आंख पे काली पट्टी बांध कर मां महामाया की पूजा करता है। बहुत कम ही लोग जो है इसके बारे में जानते होंगे, ये स्टोरी बहुत ही कम लोग जानते होंगे, ठीक है। और इसके बारे में बताते हैं कि इसका नाम हापा मुनि क्यों पड़ा। तो हापा मुनि के इतिहास के बारे में बताया जाता है ना कि 1100 साल पहले यहाँ एक मुनि आए थे, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि करीबन 1100 साल पहले, ठीक है, 1100 साल पहले यहाँ एक मुनि आए थे, ठीक है। उनका नाम था, वो बिल्कुल नहीं बोलते थे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1100 साल पहले एक यहाँ पे जो है एक मुनि आए थे, वो बोलते बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही कम बोलते थे। तो जो मुंडा जनजाति के लोग है ना, मुंडा जनजाति के लोग उन्हें हप्पा मुनि कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे मुंडा जनजाति के लोग? मुंडा जनजाति के जो लोग हैं उन्हें कहते थे हप्पा मुनि। अब इस हप्पा का मतलब जो होता है ना, ये मुंडा भाषा में, ठीक है, इसका मतलब होता है चुप रहना। इसका मतलब होता है चुप रहना, इसलिए इस जगह का नाम जो है हापा मुनि पड़ा, ठीक है। इसलिए इस जगह का नाम जो है हापा मुनि पड़ा। तो है ना इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी, ठीक है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस स्टोरी के बारे में, लेकिन काफी जो है रिसर्च करने के बाद, चूंकि आपकी क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, आपको आपको कुछ एग्जाम फाइटर टीम से कुछ अलग मिले, कुछ हट के मिले। हमारा प्रयास यही रहता है, इसी क्रम में जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जानकारी जो है और पक्की हो, ठीक है, और आपका नॉलेज एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं, मैं हमेशा कहता हूं। तो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बना कर रखना है आपको, ठीक है। इसी क्रम में हमारा प्रयास रहता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग प्रदान करें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दें आप लोगों को, ठीक है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में जो है मंडा पूजा की जाती है। मंडा जो है शिव की पूजा होती है, ठीक है। और यहाँ पे मंडा मेला का आयोजन भी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो महामाया मंदिर हापा मुनि ग्राम, हापा मुनि इसका नाम क्यों पड़ा? चूंकि वहां एक मुनि आए थे, ऐसी मान्यता है कि एक मुनि आए थे, बहुत ही कम बोलते थे, और मुंडा जनजाति के लोग जो है उनको हप्पा मुनि कहने लगे। उन्हीं के नाम पे जो है, हप्पा का मतलब होता है चुप रहना, और इसीलिए जो है इस जगह का नाम हापा मुनि पड़ा। और इस मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? तो नागवंश शासक गजघंट राय, जो 22वें शासक थे नागवंशी राजा के, 908 ईस्वी में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर, सूर्य मंदिर बुंडू, रांची, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, ये रांची से 40 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे लोग गए भी हों, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। रांची टाटा मार्ग पे ये स्थित है, रांची टाटा मार्ग पे, हाईवे पे ये स्थित है, ठीक है। मैंने कभी गया तो नहीं, लेकिन जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर मंदिर होगा, ठीक है। और मंदिर जो है ना एक विशाल रथ की तरह लगता है, ये मंदिर जो है एक विशाल रथ की तरफ लगता है, और इसके दोनों तरफ 9 पहिए लगे हुए हैं, 9 पहिए लगे हुए हैं। और जब इन घोड़ों को देखिएगा तो ऐसा लगता है कि सजीव है, अब दौड़ने लगेंगे, ऐसा लगता है देखने पे। जो लोग देखने गए हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि घोड़े दिखने में सजीव एकदम लगते हैं, जैसे कि अब दौड़ पड़ेंगे ये, ठीक है। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण ही इसे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है इस मंदिर को। पत्थर पर लिखी कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है इस मंदिर को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण एक रांची की संस्था के द्वारा कराया गया था। संस्था का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इस मंदिर का निर्माण जो है किसी रांची की कोई संस्था थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो सूर्य मंदिर से रिलेटेड जो है फैक्ट इतना ही है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए इस मंदिर को देखने, मैं भी जाऊंगा। अब नेक्स्ट मंदिर क्या आते हैं, बेनी सागर का शिव मंदिर। ये मंदिर है पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पे है ये? पश्चिमी सिंहभूम में, मझगांव ब्लॉक में, ठीक है। बेनी सागर मौजूद है कहां पे? मझगांव, मझगांव ब्लॉक में जो है ये मंदिर स्थित है। कहां पे? मझगांव में, पश्चिमी सिंहभूम।
आज यहाँ पे इसके आसपास जो है ना, हो जनजाति बहुत ज्यादा है, ये मैंने पढ़ा है कहीं, ठीक है, और वही पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि इसके आसपास जो है हो जनजाति बहुत ज्यादा जो है बसे हुए हैं। और यहाँ से जो उड़ीसा है, उड़ीसा का बॉर्डर बहुत नजदीक है, और जो उड़ीसा का जो क्योझर है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, क्योझर, ठीक है, 12 किलोमीटर यहाँ से जो है वो दूर है। और यहाँ पे 10,000 साल पुराने मंदिरों के अवशेष है, ठीक है, 10,000 साल पुराने, बहुत पुराना मंदिर है, आप समझ सकते हैं, 10,000 साल पुराना अवशेष यहाँ पे मिला है। यहाँ पुरातात्विक खुदाई भी चल रही है। एक तालाब भी मिला था, मैंने पढ़ा था, एक तालाब भी मिला था, अभी उस पर भी रिसर्च चल रहा है, हालांकि उसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक तालाब भी मिला है। और यहाँ पे पुरातात्विक विश्लेषक जो है अभी भी जो है खुदाई कर रहे हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका निर्माण जो है 602 से 625 ईस्वी के बीच गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया था। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? गौड़ शासक शशांक, गौड़ शासक शशांक के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। तो आज का मंदिर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सारा मंदिर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने खत्म कर दिया। और कुछ और जो है मैं कुछ ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, मस्जिद और कुछ चर्च जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्लास आज की खत्म करते हैं मंदिर से संबंधित। ये तो ये पिठोरिया का ईदगाह है, ये कहाँ पे है भाई? तो पिठोरिया, रांची में। इसके निर्माण वर्ष के बारे में कोई पुख्ता जानकारी जो है नहीं मिलती है। और इसके जो निर्माता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने, ठीक है, किसने? शेरशाह सूरी ने यहाँ पे जो है नमाज अदा की थी, इसलिए ये जो है ईदगाह जो है ये फेमस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जामा मस्जिद। ये कहाँ पे है भाई? तो ये है डोरंडा, रांची में, ठीक है। 1804 में जो है इसका निर्माण हुआ था जामा मस्जिद का, और इसमें निर्माता से रिलेटेड कोई पुख्ता जानकारी जो है नहीं मिलती है। अब तीसरा जो मंदिर है, मस्जिद है, वो है हिंद पीढ़ी का मस्जिद, अभी काफी फेमस हुआ था। और कोरोना काल के समय काफी आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, जब से सुना होगा हिंद पीढ़ी के बारे में, तो ये रांची टाउन में ही है, ठीक है। इसका निर्माण जो है 1886-87 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, इस मस्जिद का, हिंद पीढ़ी की मस्जिद का। और इस मंदिर के जो निर्माण में, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इस मंदिर निर्माण में गुलाम हैदर और गुलाम मोहम्मद की महत्वपूर्ण जो है भूमिका थी। गुलाम हैदर, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, ठीक है, इन दोनों की भूमिका जो है इस मस्जिद निर्माण में बहुत ही अहम थी, ठीक है। तो अब आते हैं चर्च के बारे में, कुछ चर्च को भी देख लेते हैं। GEL चर्च, क्राइस्ट चर्च, ये चर्च कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है 1855 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था GEL मिशन के द्वारा। GEL मिशन के द्वारा इस चर्च का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट चर्च की ओर बढ़ते हैं, यह है रोमन कैथोलिक चर्च। ये इसकी स्थिति कहां पे है? तो यह है चाईबासा में। निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में इस रोमन कैथोलिक चर्च का जो है वो निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? रोमन कैथोलिक मिशन ने। रोमन कैथोलिक मिशन ने इसका निर्माण जो है कराया था। नेक्स्ट चर्च संत कैथेड्रल चर्च, ये इसकी स्थिति कहां है? ये भी रांची में स्थित है और निर्माण वर्ष 1870। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था जनरल रॉलेट। जनरल रॉलेट ने इसका निर्माण कराया था। एक और चर्च बच गया है, संत पॉल चर्च। संत पॉल चर्च कहां स्थित है? रांची में। इसका निर्माण हुआ था
1873 में। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो एसपीजी मिशन, एसपीजी मिशन, एसपीजी मिशन ने जो है इसका निर्माण कराया था। तो ये आज आपकी क्लास जो है मंदिर, मस्जिद और चर्च से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक झारखंड में मंदिर मस्जिद है, आज आपकी क्लास जो है ये खत्म कर दी जाती है। लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो है सभी मैंने आपको बता दिया, और काफी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नोट्स मैं फिर से कह रहा हूं कि नोट्स हमेशा इफेक्टिव आपके लिए जो खुद बनाते हैं वही होता है, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आपकी क्लास जब तक रंजीत सर नहीं है मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास आपकी, ठीक है। और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मिसलेनियस है, ठीक है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, ठीक है, जनजाति से संबंधित कुछ हो, जितने भी स्कूल कॉलेजेस जो फेमस है झारखंड में, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, झारखंड में पहला बाद में, ये जितना भी मिसलेनियस टॉपिक है वो मैं आपको जो है खत्म करा दूंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपकी क्लास नहीं रुकेगी, और रंजीत सर जैसे ही आएंगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास पूरी तरीके से आपके एग्जाम के पहले खत्म कर दी जाएगी, झारखंड करंट अफेयर्स भी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। क्योंकि समय बहुत कम मिला है दोस्तों, इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गया है, क्या कराया जाए क्या नहीं कराया जाए, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती, ठीक है। तो हम आपको क्वालिटी कंटेंट जो है देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और कोई क्लास में कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से मैं उसे जो है ठीक करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।